ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक लंबी चुप्पी के बाद पिछले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक के बाद एक बयान मीडिया की सुर्खियों में बने हैं। 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना मेरी आखिरी जंग और पता होता राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो कभी नहीं आती के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बयान देकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। मोदी सरकार से जारी घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस में सभी बुरे नहीं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान ने देश भर में विपक्षी दलों की सियासत को गरमा दिया है। ममता के इस बयान के बाद कांग्रेस से लेकर सीपीआई और एआईएमआईएम तक कई विपक्षी दल उन पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष ने ममता बनर्जी को एक अवसरवादी नेता करार दिया है। वहीं बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि हमें ममता बनर्जी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दरअसल बीते से बीते रोज बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आरएसएस पहले इतना बुरा नहीं था, मैं नहीं मानती कि वो बुरे हैं। आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं और वे सब भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। ममता के इस बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे तेज हमला किया। ओवैसी ने कहा 2003 में भी उन्होंने आरएसएस को देशभक्त कहा था और बदले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें दुर्गा कहा था। यहाँ आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भी एक सीट तक नहीं जीत सकी थी। उस चुनाव में ओवैसी ने खुद को टीएमसी और भाजपा दोनों के ही विरोध में खड़ा किया था। आरएसएस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि वह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, ममता बनर्जी ने गुजरात दंगों के बाद संसद में भाजपा सरकार का बचाव किया था। उम्मीद है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और निरंतरता के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने आरएसएस की प्रशंसा की है। ओवैसी की टिप्पणी को दोहराते हुए चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने आरएसएस के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को गिराने के लिए आरएसएस का समर्थन मांगा था। इससे पहले भी ममता ने उस आरएसएस के प्रति आभार व्यक्त किया था, जिसे भाजपा का वैचारिक जनक माना जाता है। इसके साथ ही माकपा ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आरएसएस के लिए दुर्गा की भूमिका निभा रही है। माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा और वह आरएसएस के लिए दुर्गा की भूमिका निभा रही है। तो वहीं संघ ने भी टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी द्वारा की गई तारीफ को दरकिनार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में राजनीतिक हिंसा रोकने का काम करना चाहिए। संघ के बंगाल महासचिव जिष्णु बसु ने कहा, ममता ने कहा है कि आरएसएस में कुछ अच्छे लोग हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विपक्षियों की हत्या की जाए। बसु ने दावा किया कि चुनाव से पहले हिंसा में 60 लोगों की हत्या की गई। ममता बनर्जी को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि न ही आरएसएस को और न ही बीजेपी को ममता बनर्जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। घोष ने कहा, हमें ममता बनर्जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम सही है या गलत, यह लोगों को तय करने दीजिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।